वानर सेना चित्रकूट के सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम आपको प्रयागराज जिले में स्थित गढ़वा दुर्ग लेकर आए हैं, जिसका निर्माण सन 1750 ईस्वी में बघेल राजा विक्रमादित्य के द्वारा निर्माण कराया गया था। आइए हम आपको इसके विजुअल्स दिखाते हैं। आज ये किस कंडीशन में ये किला है और इसके इतिहास के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करवाएंगे। ये सामने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको परकोटा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर अंदर खड़े होकर जो रक्षक होते थे वो किले की रक्षा किस तरह करते थे, आइए आपको चलकर अंदर से दिखाते हैं इसका नज़ारा। किले के जो आगे की हिस्सा है वहां पे बहुत गहरी खाई है जिसमें मगरमच्छ डाले रहते थे। अगर कोई इस किले को पार करना चाहे तो पहले की बात तो उसे मगरमच्छ खा लेते थे। अगर किसी कारण बच जाता था तो सैनिक यहाँ से उन अपने दुश्मनों को निगाह करते थे और यहाँ से तोप, गोले, बंदूक, तीर, धनुष, सामान आदि से इस परकोटे की रक्षा करते थे। खास बात यह है कि आइए थोड़ा सा यहाँ से खड़े होकर वो निकलने वाले दुश्मन को देखकर उस पर तीर कमान मार सकते थे या बंदूक से उसको प्रहार कर सकते थे। उसके ऊपर हम किले के ऊपरी हिस्से में है, दुश्मन हमारा करीब यहाँ से 20 फीट नीचे है हमसे। अच्छा। हम किले के ऊपरी हिस्से पे हैं, टॉप पे हैं। जी जी। आगे आइए, ऊपर बाहरी सुरक्षा कैसे करते थे हम एक नज़ारा आपको और दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, अब यहाँ हम आपको ऊपरी हिस्से से दिखा रहे हैं। जी देखिए, ये यहाँ से दुश्मन हमारा नीचे जैसे किले पे चढ़ने के लिए कोशिश करेगा, हमारे सैनिक यहाँ से उसे विध्वंस कर देते थे। पर कोटे के चारों तरफ जी सैनिक पैदल गश्त भी करते थे। जी। जिस कुछ सुरक्षा कारणों के कारण पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है, लेकिन कुछ दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। ये मोटी दीवार थी जो गश्त करते थे सैनिक यहाँ से वहां तक। जी। त्रिपाठी जी 1750 ईस्वी में जब बघेल राजवंश जो कसौटा रियासत के, इसमें संयोग से 12 लिख गया है, 12 गलत त्रुटि हो गई है। 1750 में इसका निर्माण कराया तो उन्होंने सैनिकों की व्यवस्था, अस्तबल की व्यवस्था और मंदिरों की व्यवस्था के साथ साथ जलाशय की भी व्यवस्था कराए थे। इस किले के बाहर में एक कूप है जो आम जनता के लिए था, लेकिन राजा के परिवार के लिए ये देखिए रानी का जलाशय। पुरुष हमारे मध्यकालीन इतिहास में स्त्रियों की जो थी व्यवस्था अलग थी और पुरुषों की व्यवस्था अलग थी। पुरुषों की व्यवस्था के लिए देखिए ये राजा का जलाशय है, राजा का स्नानागार। हाँ, स्नानागार है। राजा साहब अंदर से स्नान करते थे। जी। प्रवेश साथ में, हाँ दिखाइए। आइए हम आपको गर्भगृह दिखाते हैं। इस गर्भगृह में इस मंदिर का जो हमारा स्ट्रक्चर है, गर्भगृह है, वो रिखियन, रामनगर और ये गढ़वा, तीनों का संपूर्ण मतलब एक ही ढांचे के बने हुए हैं। इस मंदिर के बाहरी हिस्से को देखो कैसे तराशा है, जो नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली में क्या सुंदर नक्काशी है। जी। और मूर्तियां देखिए, का उपयोग नहीं हुआ, ना किसी प्रकार की धातु का उपयोग हुआ। यह सिर्फ पत्थर से बना है। देखिए, यहीं से जब स्नान कराते थे तो जो जल रहता था तो निकासी द्वार ये था। चूना जो बेल ओल कर रहता था, इसी में वो हाँ। बनाते थे। ये मुख्य प्रवेश द्वार था। यह गर्भगृह जो है नागर शैली में है। और खास बात यह है, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखिए। और एक मनन करने और देखने और सोचने वाली बात है, इसमें कुछ लिपि लिखी है जो मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ। आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो कमेंट में जरूर हमें बताने की कृपा करें कि ये कौन सी भाषा लिखी है। आइए त्रिपाठी जी, आइए सबसे पहले इस प्रांगण का देखिए। इसमें 9 पिलर थे। देखिए, प्रथम पिलर, द्वितीय पिलर और तृतीय पिलर। आक्रमण करके, ठीक है, आक्रमण की उस समय की प्रथा थी कि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला करके राज्य ले लेता था। लेकिन इन बेचारी बेजुबान मूर्तियों ने क्या लिया था? इंसानों ने तो लिया था, रक्त रंजित शरीर किया था।
उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है मुगलों के ऊपर, लेकिन मुगलों से मुझे एक चीज का बहुत बड़ा दुख है त्रिपाठी जी। ये बेजुबान मूर्तियां क्या ली थी, कारीगरों ने रात दिन एक करके अपना खून पसीना एक करके इनको तराश करके इन जैसे स्थानों पर इसको संरक्षित किया। लोग इन्हें पूजते थे, लेकिन उन दुष्ट आत्याइयों ने, हरामियों ने, चाहे बाबर हो, चाहे अकबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे शाहजहां, चाहे औरंगजेब, इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, इन कुशासकों ने ऐसा अपना कुछ चक्र डाला इन मूर्तियों पे। देखिए त्रिपाठी जी, देखिए। अभी मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा इसका विवरण। हमारे कारीगरों ने गर्भगृह में कैसा गुंबद बनाया था, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए, ये किसी ज़माने पर यहाँ भव्य मूर्ति होती थी भोले बाबा की, और वो जो कि खंडित हो चुकी है, आज इस जगह से गायब है। लेकिन हम आपको मंदिर किस तरह बना हुआ था, देखिए इस छत की नक्काशी कैसी, क्या बेहतरीन नक्काशी थी। अगर इसकी देख रेख आज भी की जाए तो आज भी इस तरह के मंदिर भारत में बहुत कम देखने को मिलेंगे आपके। देखिए क्या शानदार इसका शीर्ष था। ये ऊपर चक्र की तरह एक आकृति बनी हुई है। दीवारों पर बेहतरीन शिल्पकारी की गई है हमारे शिल्पकारों के द्वारा। हमारे देश के शिल्पकारों के हाथों में जादू था, जो पत्थर को बिल्कुल बोलती हुई मूर्ति की तरह, इंसान की तरह बना देते थे। ये देखिए त्रिपाठी जी, पत्थर को उन्होंने तराशा, लेकिन उस समय वनस्पतियों द्वारा पेंट बनाया गया था। अगर आपके कैमरे में आ जाए तो इस पेंट को भी आप देखिएगा, पत्तियों और फूलों को, रसों को निचोड़ करके कैसे उसको उन्होंने, ये देखिए जो मांगलिक थाप आजकल लोग हाथ का लगाते हैं, हल्दी का जो लगाते हैं लेप जी दीवारों पर, ये वनस्पतियों का रंग है। आज सदियों से नहीं, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त इन समय का है गुप्तकालीन मंदिर। बघेल 1750 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार कराया है। मेन तो इसका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त से है। ये आज का इतिहास नहीं है। इससे संबंधित मूर्तियां मैं आपको दिखाऊंगा। आइए चलते हैं उधर। देखिए उन मुगलों ने, हरामियों ने कैसे हमारी मूर्ति को विध्वंस किया है। त्रिपाठी जी, मैं आपको यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा। पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षित करके रख लिया है। अब इन मूर्तियों को तो नहीं बना सकता, लेकिन उनका इतिहास बता रहा है कि कैसे हमारे मूर्तियों को तोड़ा है उन्होंने। आइए, छिपकी हुई मूर्तियां पड़ी हुई हैं, देखिए हमारे कारीगरों ने कैसे मूर्तियां बनाई थी। आइए आगे दिखाते हैं आपको। 12 भगवान के अवतार माने गए हैं। 12 में आज मैं आपको संरचनाएं हैं इस मूर्ति में। देखिए ये हमारे देवी देवताएं हैं, ऊपर नरसिंह हैं, शंकर जी हैं, ये भगवान के इसमें 12 अवतार दिखाए गए हैं। अच्छा ठीक है, इसमें मैं कुछ इतना ज़्यादा जानकार भी नहीं है। हमारी जनता को दिखाइए कि ये लिखा क्या है इस लिपि में। ये कोई भी पढ़ के बताए कि ये मूर्ति कौन सी है। हालांकि इसमें नरसिंह भगवान एक जो फाड़ते हुए चीर पेट दिखा रहे हैं, और ये साथ में ब्रह्मा जी इधर दिखा दीजिए थोड़ा। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति संरक्षित, ये संरक्षित की हुई मूर्ति है ब्रह्मा जी की। देखिए एक सर आगे है, 2 अगल बगल हैं, एक पीछे साइड है, 4 सर हैं इसमें। यहाँ पे देखिए त्रिपाठी जी, भगवान मत्स्य अवतार में लिए हैं। आइए इधर, सबसे किनारे मत्स्य अवतार है। भगवान के 12 अवतार हमारे हिंदू देवी देवताओं में माने गए हैं। तो मत्स्य अवतार, दूसरा हमारा है कच्छप अवतार। और कच्छप के ऊपर आप देखते हो तो वो समुद्र मंथन कर रहे हैं लोग। एक तरफ सुर है, एक तरफ देवता हैं, ठीक। तीसरा है वाराह अवतार, ये देखिए सुअर का अवतार। चौथा नरसिंह अवतार, और ये परशुराम है जो लिए है फरसा। इसी तरह बरामदा था बड़ा सा जो है, बड़ा सा, इसके अवशेष पड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी उधर भी थोड़ा दिखा दीजिएगा अवशेष को। ये देखिए संरक्षित हैं, ये सारे अवशेष पड़े हुए हैं। पुरातत्व विभाग से मैं अपील करता हूँ कि वो भाई बनाए कम से कम।
ये बड़ा सा बरामदा होता था, यहाँ पर सभा लगती थी रात ये- को जो है। ये दो पार्टीशन है। हाँ ये एक तरफ राजा पुरुषों का बैठने का था हाँ। और एक तरफ यही से पार्टीशन था रानी का। जो बीच की इधर दीवार। राजा के सैनिक और विशेषकर लोग रहते थे, हाँ। उस साइड रानी के लोग रहते थे। पीछे जो था हमारा अस्तबल था, हम्म, घोड़े हाथी। एक निकास उधर से भी था, किसी कारण से पुरातत्व विभाग ने अभी उसको बंद कर दिया है। इसको मैं बताऊंगा, ये हमेशा मंदिर के गुंबद के ऊपर रखा जाता है। हमने आप मंदिर में क्या पढ़ा है आपने, पंचकोट हाँ, कोड़ी। हाँ, पंचकोट। देखिए एक ये कोण मंदिर के ऊपर रखा जाता था, दूसरा ये मंदिर का हो गया। और त्रिपाठी जी आइए थोड़ा सा, ये देखिए कितने ढेर सारे रखे हैं। ये मंदिर के सब ऊपरी हिस्से में रखा जाता है। आप कहीं का भी मंदिर देख लीजिए, चंदेल कालीन मंदिर देख लीजिए, उसके आपका ऋषियन का जो मंदिर है, रामनगर का जो मंदिर है, अक्सर आप पत्थर यही पाएंगे ऊपर। ये छोटे छोटे कमरा दिखाइए। ये रात को विश्राम करने के लिए कमरे होते थे। जो ये दीवारें गिर चुकी हैं अब, ये देखिए। ये उधर वॉच टावर अरे उधर। थोड़ा सा मैं एक चीज और आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पीछे ये बेडरूम हो गया, राजा सैनिकों का रहने का ये स्थान हो गया। अब साथ में देखिए आज ये गेट हुआ करता था, टूट चुका। त्रिपाठी जी आप अपने वानर सेना, इस पिलर की मूर्तियां हैं, सेम यही आपको ऋषियन में भी मिलेगी, रामनगर में भी मिलेगी, और नीलकंठ महादेव के मंदिर में भी मंदिर यही। में भी यही मूर्तियां हैं। आप गए हैं, आपका मैं वीडियो देखा हूँ, मैंने देखा हूँ, सेम मूर्तियां। अरे सब वो चंदेल कालीन इतिहास भी मिलता जुलता है स्कंद काल से। और खास बात है, इन डिजाइनों को आप हर पिलर पे नाप भी सकते हैं। 1 इंच का छोटा बड़ा आप नहीं पाएंगे। देखिए इसमें भी ये देखिए, ये और जितने दूरी पे जितना वो है स्पेस, हर पिलर पे आपको उतना ही स्पेस मिलेगा। अगर यहाँ पर मालाओं में 3 खिच्चा बने हैं, जैसे ये देखिए कटिंग बनी हुई है, उतने ही कटिंग इस माला में भी मिलेगी। जितनी चूड़ियाँ इसमें हैं उतनी ही चूड़ियाँ हर देवी देवताओं में आपको मिलेंगी। आप देखिए जी, ये एक महादेव का मंदिर का, इसमें मूर्ति रखी जाती थी, शिवलिंग जिसे हम बोलते हैं, का बेस होता है ये। बेस होता है, आधार होता है, जिसे जलाहरी बोलते हैं, वो चीज है। ये में आप दुर्ग में देखेंगे, आज का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, कितना शानदार उकेरे हैं, सर्प भी खा रहे हैं देखिए। और ये देखिए, इसको द्वारपाल कहते थे, जो उस समय गंधर्व हुआ करते थे। ये अक्सर द्वारों की सुरक्षा करते थे। दिखाइए इस कोने में, उत्तर साइड कोने में सिपाहियों का एक फिर बुर्ज बना हुआ है, वॉच टावर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। एक इस साइड है, एक इस साइड है, चारों दिशाओं में चारों कोने पर वॉच टावर था। त्रिपाठी जी अभी आपको तो मैंने पुरुषों की तरफ का भाग दिखाया, अब स्त्रियों की तरफ का दिखाता हूँ। ये रानियों का रहने का स्थान था। आइए हम आपको कुछ आसन दिखाते हैं यहाँ के। ये उनके ये बहुमंजिला इमारत थी, यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई थी चढ़ने के लिए। ये देखिए ये दरवाजे थे, ये सब छोटे छोटे कमरों में विभक्त था, और जैसे बरामदा उधर था वैसे बरामदा सेम टू सेम इधर भी था। आइए आपको स्नानागार अटैच बाथरूम था, उधर से भी नहा लेता था। वो एक दरवाजा राजा का वो है जो अपने साइड से आता था, नहाता था। और दिखाइए ये दरवाजा, ये पुरुषों की तरफ से आता है, और ये राजा का स्त्रियों की तरफ से आता था। सिर्फ राजा बस को अलाउ होता था। इसी से मालूम चलता है ये राजा का स्नानागार। और ये व्यक्तिगत रानी का था, ये व्यक्तिगत रानी का था। देखिए इसमें सिर्फ एक ही तरफ से आने का रास्ता है। अन्य प्रजा के लिए वो जो स्तूप लगा हुआ है
वहाँ से पानी भरते थे, तो जो अन्य उनकी रानियाँ रहती थी उन लोगों को जाता था। त्रिपाठी जी, हम वीडियो के अंतिम पड़ाव में हैं। दीवारों से भी देखिए कैसे सुरक्षा होती थी। देखिए ये यहाँ से बंदूकें, तीर धनुष, कमान आदि से चलता था। दिखाइए यहाँ से हम, देखिए जमीन कितना नीचे, थोड़ा नज़दीक करके दिखाने की कोशिश करें। हम किले के ऊपरी भाग में हैं। ये देखिए यहाँ से ये पूरी दीवारों में ऐसे ही पूरा बना हुआ है। हमारे सैनिक ऊपर रहते थे और जो हमारा शत्रु रहता था वो हमसे 20 फीट नीचे रहता था। साथ में पानी भी भरा रहता था इसके। धन्यवाद आपका। कुछ काम चल रहा है अभी यहाँ पे।